फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विदेह मुक्त की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म संबंधी दृष्टांत में विदेह मुक्त की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदेह मुक्त जानने के पूर्व में करण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जानना आवश्यक है। इन तीनों शरीरों का निरूपण आचार्य सदानंद प्रणीत वेदांत दर्शन के वेदांतासार नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहले हम स्थूल शरीर के बारे में पढ़ते हैं। स्थूल शरीर साष्ट कौशिक तत्वों से निर्मित शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं, जिसमें आइए अब सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया चक्षु, श्रोत, श्रोत्र, घ्राण, त्वक, नासिका, पंच कामेनेन्द्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, पंचवायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, बुद्धि एवं मन, ये सप्तदश अवयव सूक्ष्म शरीर के हैं। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। इसी तथ्य को सांख्य कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र का, वृक्ष आदि के बिना छाया का रहना सर्वदा असंभव है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरों के बिना बुद्धि और त्रयोदश प्रकार की इंद्रियों यानी का निराश्रय होकर रहना नितांत अशक्य है, क्योंकि इन त्रयोदशों का आश्रय एकमात्र सूक्ष्म शरीर ही है। अतः सूक्ष्म शरीर अत्यधिक आवश्यक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं करण शरीर। करण शरीर उसको कहते हैं जैसे अहंकार, मद, मोह इत्यादि वासनाओं से लिप्त होने के कारण इसको करण शरीर कहते हैं। इसी में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का उपरम होने से यह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के प्रपंच का लय स्थान भी कहलाता है। वासना इत्यादि एवं प्रारब्ध कर्मों का भोग करने के पश्चात जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, वह इन तीनों शरीरों का अतिक्रमण करके सर्वदा काल पर्यंत ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, उसी को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति के पश्चात विदेह मुक्ति होती है। देह में अनात्म बुद्धि होने से विदेह अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा यदि कहें तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों के मध्य कोई विशेषता नहीं रह जाएंगी। देह का विस्मरण हो जाना ही विदेह की विशेषता मानी जाए तो यह अर्थवाद की प्रतीति है, क्योंकि विदेहता की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती है। श्री राम गीता में श्री हनुमान जी का प्रत्युत्तर देते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, प्रारब्ध कर्म स्वरूप इस देह के रहते जिसको देह का विस्मरण हो जाता है वह विदेह मुक्त ही है। बंध मोक्ष से परे स्थित शून्य रूप वस्तु के समान देह के अत्यंत रूप से नाश होने पर जो विदेह मुक्ति की प्रसिद्धि है, वह विचार पूर्वक की गई नहीं मानी जा सकती। जिसने स्वरूप अर्थात शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और प्राणों की चंचलता को निरुद्ध कर दिया है, जिसकी वृत्ति अखंडकार है, जिसके लिए सब कुछ मिथ्या है, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण वह साधक जीवन मुक्त कहा गया है। इसके अतिरिक्त जिसने अरूप अर्थात शरीर के भान से रहित होकर चित्त और प्राणों की चंचलता को निरुद्ध कर दिया है, वह विदेह मुक्त होता है। विदेह मुक्त के अन्य लक्षण इस प्रकार से हैं। देह मुक्ति से परे जो व्यक्ति मुक्ति देहांत के पश्चात उत्पन्न होती है, वह कोई अवस्था नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह प्राणी मन से अगोचर है। सोते हुए मनुष्य के हाथ के पुष्प के सदृश जिसके वर्ण एवं आश्रम के आचार एवं अहंकारता इत्यादि छूट जाते हैं, वही विदेह मुक्त है। जिसको सज्जनों के द्वारा देह पूजन होने पर सुख नहीं होता है और दुर्जनों के द्वारा देह को पीड़ा देने पर दुख नहीं होता है, वही विदेह मुक्त है। अर्थात
सुख एवं दुख इन दोनों परिस्थितियों में जो समान आचरण एवं व्यवहार करता है वही विदेह मुक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में विदेह मुक्त के स्वरूप को इस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। जो ब्रह्म रूप हो गया हो, अत्यंत शांत मन वाला हो, ब्रह्मानंदमय होते हुए जो सुखी निर्मल बड़ा मौन व्रती हो, वह विदेह मुक्त है। जो सबका आत्म रूप हो, समान रूप सभी के प्रति रखता हो, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार से उद्धान प्राप्त करने वाला हो, वह विदेह मुक्त ही है। एक संख्या से रहित होते हुए एक स्वरूप हो, सर्व स्वरूप हो, आत्मा राम हो और वह अजन्मा अमर अव्यय है। जो आत्मा को ही लक्ष्य में रखे हुए हो और स्वयं को उसी का स्वरूप मानता हो, तो वह आत्म स्वभावस्थ हो, जो आनंद स्वरूप हो, प्रिय आत्मा, मोक्षात्मा हो, बंधन से युक्त हो, वह विदेह मुक्त साधक होता है। इसके द्वारा ब्रह्मा ही हूँ मैं, चिद्रूप ही हूँ, ऐसा विचार तक नहीं किया जाता है। जो इस तरह चिन्मात्र में ही अवस्थित रहता है, वह विदेह मुक्त है। विदेह मुक्त और जीवन मुक्त दोनों प्रकार के साधकों में समानता पाई जाती है। विदेह मुक्त की अवस्था में शरीर त्याग की संभावना बनी रहती है, पुनर्जन्म का बंधन दोनों में ही समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में विदेह मुक्त की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।